नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। आज की कहानी है अपमान सासू माँ का। सासू माँ ने कहा कि बस करो, अब सहन नहीं होता है। गीता, माँ जी कितनी बार आपको कहा है कि आपसे ये रानी विक्टोरिया की तरह जो साड़ी पहनती हो और ज़मीन पर लहराते हुए चलती हो वो मत चला करो। अब आपके पति नहीं हैं जो नई नई साड़ियाँ रोज़ ला करके आपको देते रहेंगे। इतनी गंदी हो जाती हैं, कितना साबुन खर्च होता है इन पे धुलने में। आपको अंदाज़ा भी है क्या कौन सा कमा के लाना पड़ रहा है? रोज़ दिमाग ख़राब हो जाता है आपका ये फूहड़पन देख करके। जाहिल गंवार हैं आप। राजवती जी, बहू ये आदत तो हमारी सालों पुरानी है। इस मरने की उम्र में क्या ही चली जाएगी। इनको बहुत अच्छा लगता था मेरा इस तरह से साड़ी लहरा कर चलना। कहते हैं बिल्कुल महारानी लगती हो। साफ़ तो मैं ही करती हूँ बहू। साबुन के पैसे इतने तो मैं दे देती हूँ हर महीने। गीता, हाँ हाँ, कह तो ऐसे रही हैं जैसे लाखों रुपए हर महीने देती हैं हमें। 3,500 रुपये। मैं आपकी दवाई, च्यवनप्राश, कपड़े, आपके खाने पीने का खर्च देखे कि साबुन और आपके 100 का श्रृंगार। बोल तो ऐसे रही हैं जाने कितना एहसान कर रही हैं हम पर। अब मेरे पास बहस का टाइम नहीं है, जाइए। आज कालिया नहीं आएगी बर्तन साफ़ करने। जब तक मैं बाज़ार से आऊँ बर्तन कर देना, झाड़ू लगा देना, सब्ज़ी काट के रख देना। समझी कि फिर से बताऊँ आपको? पिछली बार की तरह सब काम अधूरा छोड़ कर के चारपाई मत पकड़ लीजिएगा। राजवती जी, बहू मैंने काम की वजह से आराम नहीं किया था। मेरी कमर में असहनीय दर्द था, बीपी भी बढ़ गया था। गीता, बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। चलिए अपना काम कीजिए और हाँ, आटा ज़्यादा मत लगा देना। सुबह की 4 रोटियां रखी हैं आपके लिए। राजवती जी बिना कुछ कहे अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए किचन में बर्तन मांजने लगी। सोचने लगी, राजू के बापू ने रानी की तरह रखा था उन्हें। मजाल है कभी किसी भी बच्चे ने उनके सामने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर ली हो। जब शाम को काम से वापस आते थे तो खोए वाली मिठाई ज़रूर लाते थे। इतनी इतराती थी मैं अपनी किस्मत पर। लाखों कंबल, रज़ाई साल हर साल गांव वालों को बांटते थे। वही राजवती जी को आज एक फटी हुई रज़ाई मिली हुई है ओढ़ने को, उसमें भी पैर बाहर आ जाता है, जिसे किसी तरह से सिलकर गुजारा कर रही थी वो। तभी अचानक अपने नाती शुभम की आवाज़ से वो वर्तमान में वापस आई। शुभम, दादी देखो ना मैं क्या लाया हूँ आपके लिए, खोए की मिठाई। आपकी पर फेवरेट है ना, दादाजी हमेशा लाते थे आपके लिए। राजवती जी, अरे मेरे लल्ला, तुझे कहाँ से मिल गई ये खोए की मिठाई? शुभम, अरे दादी वो नानू आए हैं, वही लेकर आए हैं। राजवती जी, तो तू मुझे क्यों दे रहा है? तेरी मम्मा ने तुझे दी होगी ना खाने को। शुभम, दादी आपको तो पता है मैं मीठा नहीं खाता ज़्यादा। ये तो इतनी सारी है, आप नहीं लोगी? ले लो ना थोड़ी सी। बाल हट के सामने राजवती जी नतमस्तक हो गईं। वैसे तो ये उनकी पसंदीदा मिठाई थी, बस थोड़ा सा मुंह में मिठास घुली ही थी कि बहू रानी जो है गीता आ धमकी। गीता, तेरे नाना क्या इसलिए ही इतना पैसा खर्च करके तुम्हारे लिए खाने को लाते हैं कि तुम अरे गैरों को खिलाते फिरो? गीता ने तुरंत राजवती जी के हाथ से मिठाइयाँ जो हैं वो छीन ली। गीता, आप क्या करोगी खाकर? इससे अच्छा तो मेहमानों को खिला दूंगी। आपकी भी आदत बिगड़ रही है दिन प्रतिदिन। कान खोलकर सुन लीजिए, आज के बाद अगर शुभम से कोई भी चीज़ चोरी से मंगवाई तो मुझसे बुरा आपको कोई नहीं मिलेगा। शुभम, मम्मा, ये तो पापा की मम्मा है, आप मेरी दादी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? इन्होंने चोरी नहीं की है, मैंने ही इन्हें मिठाई लाकर दी थी, दादी ने नहीं मंगवाई है। गीता, ज़्यादा आया दादी करने वाला, ज़्यादा ज़बान चलने लगी है तेरी बुड्ढों के साथ रह करके। जा अपना होमवर्क कर। राजवती जी पल्लू से आंसू पोंछती हुई अपनी टूटी हुई चारपाई पर आकर बैठ गईं।
पति की तस्वीर से घंटों बातें करती रहीं। बोली, राजू के बापू, अब तिरस्कार सहन नहीं होता है। पूरा जीवन बच्चों की परवरिश में गुजार दिया हमने, उसका ये सिला मिला है हमें। पर अब नहीं, अब तिरस्कार सहन नहीं। मन में कुछ प्रण लिए राजवती जी सो गईं। अगली सुबह होते ही गीता चिल्लाई, मम्मी जी ये क्या, आपने आज झाड़ू भी नहीं लगाया, न चाय बनाई न नाश्ता। कितना ज़्यादा समय हो गया है, क्या हो गया है आपको? राजवती जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं सास हूँ और ये घर मेरा है और मेरे पति का है। यह एहसास हो गया है मुझे। तुम लोग इस घर से जा सकते हो। अगर आज ही ये घर खाली नहीं किया तो कल पुलिस को बुलाऊंगी। गीता और राजू राजवती का चेहरा ही देखते रह गए। राजवती का फैसला अडिग था। राजू और गीता किराए के घर में रहने लगे। शुभम आ जाता है दादी के पास रोज़। उसे वो तरह तरह के पकवान बना करके खिलाती हैं और घंटों उससे बैठकर बातें करती हैं। कहानी को सुन रहा है, बताइए राजवती जी का फैसला सही है या गलत है? क्या हम अपने ही घर में किराए के मेहमान बनकर रहें?